तो चलिए आप फरवरी मंथ का कर लेते हैं, उसके बाद जनवरी, उसके बाद एंड हो जाएगा ये। तो जनवरी से लेकर अगस्त तक आपका एक जगह पे हो गया। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर करवाना रहेगा, 3 मंथ का बचेगा, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री हाल ही में ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के संबल जिले में श्री कल्की धाम आधारशिला रखी गई थी। ठीक है, तो श्री कल्की धाम की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है, तो क्या बताएंगे? कहाँ पे रखी गई, क्या बताएंगे? तो आपको उत्तर प्रदेश के संभल में, कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश के संभल में आप देखोगे तो वहां पे कल्की धाम की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, कल्की भगवान के बारे में आप लोग जानते हैं, विष्णु के 10वें अवतार है। ठीक है, पता है आपको? विष्णु के 10वें अवतार को किस रूप में हम लोग पूछते हैं, तो कल्की के रूप में। ठीक है, मंदिर के अभी अवतार अभी लेना बाकी है। ठीक है, ध्यान रखें, कल्की अवतार हो गया क्या? हो गया क्या आप लोग के इधर? नहीं हुआ है। ठीक है, अभी बाकी है। ठीक है, ये अवतार अभी नहीं हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखना है, ये कल की अवतार अभी होना बाकी है। ठीक है, तो मंदिर के 10 गर्भगृहों का निर्माण किया जाएगा, जो भगवान विष्णु के 10 अवतार को दर्शाएंगे। श्री कल्की धाम का निर्माण की बात करेंगे तो श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम है। शिलान्यास के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा विकास भी विरासत भी का मंत्र दिया नहीं। गया है। ठीक है, तो विकास भी और विरासत भी का मंत्र दिया गया है, ये भी आप ध्यान में रखना है। कहाँ पे किया गया है? श्री कल्की धाम की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है, तो क्या बताएंगे? तो ध्यान में रखना उत्तर है, प्रदेश। कहाँ पे? बिल्कुल ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में, इसे आप ध्यान में रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग आगे देखेंगे, बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की। तो बात करेंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत विगत रैंकिंग के एक का स्थान पिछलकर 50वें से 84वें स्थान पर आ गया, लेकिन अभी आई थिंक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक अभी 85 ही है। 2023 में भारतीय बिना वीजा के, ठीक है, 57 देशों की यात्रा कर सकते हैं, जबकि इस वर्ष ये आंकड़ा 62 बढ़कर हो गया। लेकिन आई थिंक अभी 58 और 85 रैंक है, 58 देश का यात्रा कर सकते हैं बिना वीजा के। और आई थिंक हमारी रैंक 85 है, एक बार मुझे करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि ये वर्ष में 4 बार आता है। ठीक है, जब क्वार्टरली जारी कर होती है तो वर्ष में 4 बार जारी होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हैंडले पासवर्ड इंडेक्स की बात करेंगे, वर्ष में 4 बार। ठीक है, अब बात करेंगे हाल ही में राजस्थान की बात करेंगे, तो राजस्थान के पाली में करीब 250 एकड़ में फैले, ठीक है, ओम ओम की आकृति वाला दुनिया के पहले मंदिर तथा आश्रम का उद्घाटन किया गया। ठीक है, ओम के आकार वाले जो मंदिर का जो निर्माण किया गया है, जो कि 285 एकड़ में फैला हुआ है, कहाँ पे? तो ध्यान में रखना, राजस्थान के पाली में। ठीक है, पंजाब के निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा चुनाव में मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के उद्देश्य से क्रिकेट शुभमन गिल को स्टेट आइकॉन बनाया गया। ठीक है, तो शुभमन गिल की बात करेंगे तो इस बार जो चुनाव जो हो रहा है उसमें क्या थे, वो स्टेट आइकॉन थे, इसे आप ध्यान में रखेंगे। हाल ही में तेलंगाना विधानसभा पाँच द्वारा दिन पहले सर्वभारतीय लॉन्च सर 5 दिन पहले लॉन्च हुआ है क्या 5 दिन? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। 5 दिन पहले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स लॉन्च हुआ एट्टी है। एट्टी 85 रैंक है ना एट्टी इंडिया का? 83 रैंक है और 58 कंट्री है। अच्छा, 83 रैंक आ गया, सॉरी, मुझे 85 याद आ रहा था। तो 58 कंट्री और 83 रैंक है, मैं राइट? ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हाल ही में तेलंगाना विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से राज्य भर में एक व्यापक घरेलू जाति सर्वेक्षण कराने के लिए प्रस्ताव को पारित किया गया। तो उसके बाद पहले तो बिहार में जाति सर्वेक्षण हो चुका था, जिसको आप लोग जनगणना का नाम दे, तो लेकिन उन्हें जनगणना नहीं है, तो एक प्रकार का क्या है, तो जातीय सर्वेक्षण है। ठीक है, जनगणना कराने का काम केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय का होता है, लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे तो जातीय सर्वेक्षण करवा सकती है। ठीक है, इसके अलावा बिहार तथा आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना जाति आधारित गणना करवाने वाला तीसरा राज्य बन गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बिहार, फिर आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना भी इसमें शामिल हो गया है। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उधमपुर श्रीनगर बारमूला रेल लिंक पर देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया गया। यह सुरंग T50 के नाम से जाना जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उधमपुर श्रीनगर बारमूला रेल लिंक पर देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया गया है। इस सुरंग को किस नाम से जानते हैं, तो क्या बताएंगे? तो T50 के नाम से। किसने? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसका नाम पूछा जा सकता है आपसे। तो T50 की बात करेंगे, देश के सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया गया T50 के नाम से। कहाँ पे? तो उधमपुर श्रीनगर बरमूला रेल लिंक। T50 की लंबाई कितनी होगी, तो ध्यान रखेंगे 12.77 किलोमीटर की बात करेंगे। तो ये T50 की क्या है, लंबाई है। T50 का निर्माण की बात करें 2010 के आसपास शुरू की गई थी। इसके निर्माण में कितने वर्ष लग गए, तो क्या बताएंगे? तो 14 वर्ष लग 14 गए। ठीक है, वर्ष। कितने वर्ष लग गए? तो 14 वर्ष जो है इसके निर्माण में लग गए। ठीक है, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई गड़बड़ी के मामले में
सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए नतीजों को खारिज करके आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप नायर को विजयी घोषित कर दिया। लेकिन यहाँ पे कुलदीप नायर जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए कौन सा अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है? अनुच्छेद 142 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये प्रश्न इस प्रकार से प्रश्न अगर पूछा जाएगा, तो यहाँ पे चंडीगढ़ में जो मेयर के इलेक्शन में जो घोटालेबाजी जो हुई है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किसी, एक तरह से देखेंगे तो तीसरे लोकतंत्र का स्तंभ कहा जाता है ना, तो उसके चुनाव में हस्तक्षेप किया है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद का प्रयोग किया है? तो ध्यान में रखना कौन सा? अनुच्छेद 142। ठीक है, क्या अनुच्छेद 42 142 अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिग्री या आदेश दे सकता है जो उनके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्यायिक सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, तो ये इस केस में जो किस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया था? अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया गया है। इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, इसे भूलेंगे नहीं सभी लोग। ठीक है, हाल में ओडिशा के संबलपुर में देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो क्या बताएंगे? ओडिशा के संबलपुर में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, ओडिशा के संबलपुर में देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का क्या किया? उद्घाटन किया गया। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा क्या किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया। देश का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण कहाँ पे किया जाएगा? तो क्या बताएंगे? तो बेंगलुरु में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? तो बेंगलुरु में किया जाएगा। तो देश का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण की बात करेंगे, बेंगलुरु में किया जाएगा। 250 मीटर की ऊंचाई वाला यह टावर देश का सबसे ऊंचा देखने वाला टावर होगा। ठीक है, इसे आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो देश का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण कहाँ पे होगा? बेंगलुरु में। ठीक है, हाँ। मध्य प्रदेश द्वारा छात्रों का तनाव कम करने के लिए स्कूली छात्रों के लिए सप्ताह में एक बार बैगलेस स्कूल मनाने का फैसला लिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, स्कूली बच्चों के तनाव को कम करने के लिए सप्ताह में एक बार बात करेंगे तो बैगलेस स्कूल मनाने का फैसला किया गया, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इसका नाम क्या रखा गया? तो क्या बताएंगे? सुदर्शन सेतु रखा गया, बिल्कुल ठीक है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज, ठीक है, का उद्घाटन किया गया। इसका नाम क्या है? तो क्या बताएंगे? तो इसका नाम है सुदर्शन सेतु। क्या नाम है? सुदर्शन सेतु। और बात करेंगे इसकी लागत की, बात करेंगे तो 978 करोड़ रुपए इसकी लागत है। और इस ब्रिज की कुल लंबाई है 2.32 किलोमीटर है। ठीक है, किसे किसे कनेक्ट करेगा? तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ओखा मेनलैंड और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ेगा। ठीक है, तो द्वारका द्वीप की बात करेंगे, बेट द्वारका द्वीप को और ओखा मेनलैंड को कनेक्ट करेगा। लंबाई कितनी है? 2.32 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और साथ में आपको ध्यान में रखना है से इसका नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम रखेगा सुदर्शन सेतु। क्या रखा गया? क्या बताएंगे? तो इसका नाम क्या रखा गया है? इसके नाम सुदर्शन सेतु रखा गया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश फरवरी 2024 में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो फरवरी 2024 में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया। ठीक है, तो 100% नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो क्या बताएंगे? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने मैपिंग, बेंचमार्किंग और वैश्विक स्तर पर मानकों को संरेखित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय बंदरगाहों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए सागर आंकलन दिशा निर्देश को लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये भी आप चाहे तो ध्यान में रख सकते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हरित नौका पहल के तहत केरल के कोच्चि हार्बर में देश के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी का वर्चुअली उद्घाटन किया गया। ठीक है, इस जहाज का निर्माण किसने किया है? तो इस जहाज का निर्माण कोच्चि शिपयार्ड में किया गया है। ठीक है, आप हमें बताओ से देश का पहला हरित नौका पहल की बात करेंगे, कहां पे चलेगा? तो केरल के कोच्चि हार्बर में। ठीक है, क्या चीज से चलेगा? ये क्या चीज से चलेगा? तो क्या बताएंगे? हाइड्रोजन से। क्या चीज से? हाइड्रोजन से। ठीक है, नाम क्या रखा गया इसका? नाम क्या रखा गया? तो इसका क्या बताएंगे? सुचेता। क्या नाम रखा गया इसका? तो इसका नाम क्या है? सुचेता। सुचेता नाम की 24 मीटर, ठीक है, कैटामरन नौका में हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं द्वारा संचालित विद्युत प्रणोदक प्रणाली है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मानिकराव खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, तो लोकपाल के नया अध्यक्ष कौन है? क्या बताएंगे? अजय मानिक। ठीक है, बिल्कुल अजय। हाँ, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना। दो चीज आपको ध्यान में रखना है। देश के प्रथम लोकपाल की बात करेंगे, क्या नाम है? चंद्र घोष। बिल्कुल, तो ध्यान रखना, पिनाकी चंद्र घोष है। और अभी जो है कौन है? तो अभी ध्यान में रखना है कौन है? तो खानविलकर। ठीक है,
लोकपाल के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ सकते हैं। लोकपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम कब आया था? 2013 में, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और किस प्रकार की संस्था है? तो एक प्रकार का विधिक संस्था है। कैसा है? तो संसद के द्वारा स्थापित एक प्रकार का विधिक संस्था है। काम क्या करती है? तो लोकपाल अधिनियम के दायरे में आने वाले सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच करती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। कौन सा? सार्वजनिक पदाधिकारी, ऐसा नहीं कि कोई प्राइवेट लोगों की जांच करेगी, ठीक है। संगठन की बात करेंगे, इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, 8 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो एक अध्यक्ष 8 सदस्य में कितने प्रतिशत न्यायिक सदस्य होते हैं? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 50% जो होते हैं वो न्यायिक सदस्य आते हैं, ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखना। अब देखिए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा 43 मिलियन से अधिक छात्रों और पेशेवरों को लक्षित करते हुए नेप 2024 की पहुंच को बढ़ाने के उद्देश्य से स्वयं प्लस को लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो नेप की बात करेंगे, नेप 2020 क्या है? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी। कौन सा है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपको ध्यान में रखना है। उसी के उद्देश्य से स्वयं प्लस को लॉन्च किया गया है, ठीक है। स्वयं प्लस क्या है? तो स्वयं प्लस व्यक्तियों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से काम और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाना, कौशल उन्नयन कर कैरियर की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश में 5 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अस्पतालों का उद्घाटन किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5, एक है एम्स राजकोट गुजरात में, एम्स भटिंडा की बात करें पंजाब में, एम्स रायबरेली उत्तर प्रदेश में, मतलब रायबरेली उत्तर प्रदेश को एम्स मिल गया। एम्स कल्याणी की बात करेंगे पश्चिम बंगाल में, एम्स मंगलगिरी की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो देश को 5 नए एम्स मिलने जा रहे हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। राजकोट गुजरात, भटिंडा पंजाब, रायबरेली की बात करें उत्तर प्रदेश में, और कल्याणी की बात करें पश्चिम बंगाल में, मंगलगिरी की बात करेंगे तो कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में इनको एम्स मिलने जा रहा है, ठीक है। हाँ, बहुत सुंदर, वेरी गुड। अब आगे आते हैं, ठीक है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मध्य प्रदेश के उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का वर्चुअली उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का नाम का बताइए, क्या नाम है इसका? क्या नाम? विक्रमादित्य। क्या नाम है? विक्रमादित्य। कहाँ पे इसे स्थापित किया गया, तो क्या बताएंगे? ठीक है, तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में, बहुत सुंदर, ठीक है। पारंपरिक भारतीय पहचान के अनुसार समय प्रदर्शित करने वाली यह घड़ी उज्जैन के जंतर मंतर पर 85 मीटर ऊंचे टावर पर स्थापित की जाएगी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा की गई एक घोषणा के अनुसार हिमाचल प्रदेश लड़कियों की विवाह की उम्र 18 से 21 वर्ष करने वाला देश का पहला राज्य बनने की अग्रसर है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य पहला बन जाएगा जहां पर लड़कियों की विवाह की आयु कितनी होनी चाहिए? 18 से 21 वर्ष, ठीक है। उत्तर प्रदेश, माइक ऑन कीजिए। उत्तर प्रदेश आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। ऊपर भी हम लोग पढ़े हैं। अब बात करेंगे प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना क्या है? तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सरकार का वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। कितने लाख का इसमें क्या होता है? स्वास्थ्य बीमा मिलता है? लाख। कितने? 5 लाख रुपए का मिलता है, ठीक है। कब शुरू की गई थी, क्या बताएंगे? 2018। तो यह प्रति व्यक्ति मिलता है या फिर प्रति परिवार मिलता है? परिवार की ये स्कीम्स है, परिवार के लिए, प्रति ठीक है, परिवार। परिवार, हाँ बिल्कुल परिवार के लिए, बहुत सुंदर, परिवार के लिए, ठीक है। 5 लाख रुपए का मिलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2024 को हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड सिंदरी उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया, ठीक है। मैं तो क्या बताएंगे, कहाँ पे सिंदरी बताइए? धनबाद में, झारखंड के धनबाद। झारखंड में, ठीक है। प्रधानमंत्री द्वारा 2018 में इस उर्वरक संयंत्र का शिलान्यास किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा भारत और म्यांमार के बीच में फ्री मूवमेंट रिजीम को खत्म करने तथा सीमा पर बाड़ लगाने के लिए खिलाफ मिजोरम विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है। तो केंद्र सरकार द्वारा भारत तथा म्यांमार के बीच फ्री मूवमेंट रिजीम को खत्म करने तथा सीमा पर बाड़ लगाने के फैसले के खिलाफ किस राज्य के विधानसभा के द्वारा प्रस्ताव को पारित किया गया, तो क्या बताएंगे? तो ये मिजोरम, ठीक है। तो फ्री मूवमेंट रिजिम जो होता है, जिसको एफएमआर कहते हैं, ये कितने किलोमीटर तक आप म्यांमार के सीमा में जा सकते हैं? भारतीय नागरिक, म्यांमारी नागरिक भारतीय सीमा में कितने किलोमीटर तक आ सकते हैं? 14 किलोमीटर। और कोई? 15। उसके ऊपर 20। 15.5 नहीं बोलना, थोड़ा सा और ऊपर जाइए। 16 किलोमीटर। हाँ, अब सही है, ठीक है। एग्जाम में तीनों ऑप्शन रंग के आना, ठीक है। 16 किलोमीटर इज द राइट आंसर।
16 किलोमीटर ध्यान में आपको रखना है से भारतीय नागरिक म्यांमार के सीमा में जा सकते हैं, म्यांमार के नागरिक भारतीय सीमा में आ सकते हैं 16 किलोमीटर तक, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, वहाँ की जो लोकतांत्रिक सरकार जो होती है, वहाँ के लोगों के द्वारा सरकार जो चुनी हुई रहती है, उनका नाम था आंग सान सूची। क्या नाम था उनका? आंग सान सूची। उनको बर्खास्त कर दिया जाता है वहां पे मिलिट्री के द्वारा। वहां पे मिलिट्री के गुट का क्या बोलते हैं बताओ इस्माइल, क्या बोलते हैं मिलिट्री गुट को वहां पे, क्या बोलते हैं, पढ़ाया था ना? जब मिलिट्री जब सरकार बनाती है तो सरकार को क्या बोला जाता है? जनता। जनता नहीं, जुंटा। क्या बोलते हैं? जुंटा। ठीक है। तो वहां पे जुंटा के द्वारा क्या किया गया, वहां के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को उखाड़ फेंक दिया गया। उसके बाद बहुत सारी दिक्कतें उत्पन्न आ रही, जैसे किसी ड्रग्स वगैरह हो रहा है ये सब इधर उधर। तो इसलिए सरकार ने, गृह मंत्रालय ने निर्णय लिया से भाई साहब हम जो क्या है इसको क्लोज करेंगे, वहां पे सीमा को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो एफआरएम की बात करेंगे तो क्या होता है, तो एफआरएम 16 किलोमीटर होता है। ठीक है। क्या होता है? फ्री मूवमेंट रिजीम, ध्यान में रखना है। 16 किलोमीटर म्यांमारी नागरिक भारत की सीमा में, हाँ भारत के नागरिक म्यांमार की सीमा में जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन दिक्कत तब हुई जब वहां पे आंग सान सूची, इनको शांति का नोबेल प्राइज भी मिला हुआ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, उनको बर्खास्त करके वहां पे जुंटा ने क्या किया, टेक ओवर कर लिया। जुंटा में जब कह रहा हूं तो ध्यान में रखिएगा, मिलिट्री को संदर्भ, जब मिलिट्री जब गवर्नमेंट के रोल में आता तो जुंटा कहते हैं। ठीक है। हम्म। अब बात करेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रंगपो में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई। ठीक है। तो रंगपो की बात करेंगे तो रंगपो जगह है जो कि सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन होगा, आपको याद रखना चाहिए, इंपोर्टेंट जगह है। हाल ही में बात करेंगे तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम में स्थित भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी। वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोगों ने कहीं ना कहीं से देखा जाएगा। ठीक है। तो भारत की दूसरा स्पेस पोर्ट कहां पे बनने वाला है? तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम में। मार्क कर लीजिए, ये आ सकता है एग्जाम में। ठीक है। मार्केट 950 करोड़ रुपए की लागत वाली महत्वाकांक्षी सुविधा आंध्र प्रदेश में मौजूदा स्पेस पोर्ट श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की पूरक होगी। ठीक है। ध्यान में रखना है। तो हमारा पास अब दो हो जाएगा, एक तो श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र था जहां से किसी भी रॉकेट को हम लोग प्रक्षेपित करते हैं ना, और यहाँ पे दूसरा ये हो जाएगा। ठीक है। तमिलनाडु के कहां पे? कुलशेखर पट्टिनम। ठीक है। ध्यान में रखना। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद चंपाई सोरेन ने झारखंड में 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, लेकिन फिर ये साहब वापस आ जाते हैं। इन्होंने फिर से 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन साहब ने फिर से मुख्यमंत्री पद की संभालिया। झारखंड में अब होने वाला है चुनाव भी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली में कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन का उद्घाटन किया गया। कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन की उद्घाटन किया गया। थीम क्या था? क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस एंड जस्टिस डिलीवरी। ठीक है। हाल ही में अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने अनुषंगी कंपनी कच्छ कॉपर लिमिटेड द्वारा, ठीक है, $1.2 बिलियन निवेश के साथ गुजरात के मुंद्रा में दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान तांबा विनिर्माण का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग होता है। ठीक है। संयंत्र बनाने की घोषणा की गई। यह संयंत्र में आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने और ऊर्जा बदलाव को मदद भी मिलेगा। तो कहां पे बन रहा है? ठीक है। मुंद्रा। कच्छ कॉपर लिमिटेड के द्वारा कहां पे बन रहा है? तो मुंद्रा। ठीक है। मुंद्रा कहां पे पड़ता है? तो मुंद्रा आपका गुजरात में। ठीक है। ध्यान में रखना है। तेलंगाना सरकार ने राज्य का संक्षिप्त नाम टीएस से बदलकर टीजी करने का फैसला किया है। ठीक है। तो तेलंगाना सरकार ने राज्य का संक्षिप्त नाम क्या था? पहले टीएस था। ठीक है। अब उसको बदलकर क्या करने का काम किया है? टीजी। ठीक है। 2014 में तेलंगाना के गठन के साथ तत्कालीन सरकार ने टीएस से संक्षिप्त नाम तय किया था। बिहार का संक्षिप्त नाम क्या है? बीएच। बीएच। ठीक है। ध्यान में रखना, बीएच गाड़ी वगैरह पे आप देखते होंगे। तो एक चीज मैं बता देता हूँ, जब 2014 में, ठीक है, तारीख आई थिंक 2 जून थी, मैं राइट, 2 जून 2014 को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम बिल जब प्रस्तुत किया गया तो उस समय तय किया गया था 10 वर्षों तक, टिल 2024 तक दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी हैदराबाद होगी। लेकिन अब 10 साल जैसे ही पूरा हो गया तो हैदराबाद अब केवल तेलंगाना की राजधानी है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी की बात करेंगे तो क्या होगा? ठीक है। क्या बताएंगे? बिल्कुल। ठीक है। तो अमरावती। ठीक है। बिल्कुल। ठीक है। हाल ही में जारी एक इंडेक्स आया। ठीक है। क्या नाम है? टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स। ठीक है। टॉमटॉम की बात करेंगे ना, इंडेक्स जारी करती है, पता चलता है किस शहर में ट्रैफिक की क्या स्थिति है। ठीक है। तो इस इंडेक्स की बात करेंगे तो इसमें पता चला से बेंगलुरु और पुणे विश्व के शीर्ष 10 देश में शामिल है। ठीक है। मतलब सबसे धीमा शहर, भारत का सबसे धीमा शहर की बात करेंगे। एक बार जाम में फंस गए तो आप फंस गए। कौन सा सबसे धीमा शहर? तो क्या बताएंगे?
बेंगलुरु। बेंगलुरु, ठीक है। अब बेंगलुरु और उसके बाद पुणे, ठीक है। वर्ल्ड में अगर बात करेंगे तो ये छठे और सातवें स्थान पे रहा, ठीक है। और दुनिया का सबसे धीमा शहर की बात करेंगे तो कौन है दुनिया का सबसे धीमा शहर, तो क्या बताएंगे? लंदन। बिल्कुल, ठीक है। तो ध्यान में रखना है। तो दुनिया का सबसे धीमा शहर की बात करेंगे तो आपको ध्यान में रखना, लंदन जो है दुनिया का सबसे धीमा शहर है, ठीक है। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की भी घोषणा की गई है, ठीक है। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं आप। चलिए आगे देखते हैं। तो जरा इस प्रश्न पे भी आप ध्यान दीजिए। केंद्र ने यूपीएससी, एसएससी, ठीक है, एनईटी, नीट और जेई समेत अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक और धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 को प्रस्तुत किया। इसमें क्या है? तो इसमें सबसे पहली की बात, जमानती होगा। अगर एक बार गिरफ्तार किए गए तो जमानत नहीं मिलेंगे। गैर समनीय होंगे, और ठीक है, अधिकतम 10 वर्ष की जेल हो सकती है और साथ में 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी हो सकता है, ठीक है। ये किस पे काम करेंगे? तो सारे के सारे केंद्रीय परीक्षाओं पे काम करेगा, ठीक है। लोकसभा में सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा संसद योजना के तहत 27 नए स्थलों की पहचान की गई। कौन सा? संसद योजना, सॉरी, प्रसाद योजना के तहत। कौन सी योजना? प्रसाद योजना के तहत 27 नए स्थलों की पहचान की गई, ठीक है। इसके अतिरिक्त स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत विकास के लिए 57 नए गंतव्यों की पहचान की। ये प्रसाद का फुल फॉर्म आप लोग याद कीजिए या फिर कहीं पे इसको नोट कर लीजिए। और मैं कह दे रहा हूँ, बीपीएससी एक फुल फॉर्म पूछता है और ज्यादातर फुल फॉर्म पूछने के चांस किससे, सो मैं बता दूं, या तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पूछ देगा, जैसे पिछले बार चैट जीपीटी का पूछा था, या फिर आपसे पूछेगा नहीं, योजना से रिलेटेड चीजें का फुल फॉर्म पूछ देगा। मैं भी पूछ दे से बताओ, पीबी, जैसे ना होता है ना, पीबीटीजी समूह जो है उसका पीबीटीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? पार्टिकुलरली वल्नरेबल ग्रुप, ऐसा कुछ होता है। उसी तरह प्रसाद का Particularly vulnerable tribal group. ग्रुप। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो उसका पूछ सकता है, उसी तरह का फिर प्रसाद का पूछ सकता है। तो क्या प्रसाद का फुल फॉर्म क्या होगा, क्या बताएंगे? क्या बताइए? Pilgrimage, rejuvenation, spiritual and augmentation drive. हाँ ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो पिलग्रिम रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल एग्यूमेंटेशन ड्राइव, ठीक है। अब भारत सरकार द्वारा पर्यटन मंत्रालय के तहत इसको कब लॉन्च किया गया था? तो क्या 2014. बताएंगे? ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, इसकी लॉन्चिंग की बात करेंगे तो 14-15 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। और स्वदेश दर्शन अभी कौन सा चल रहा है? तो 2.0, ठीक है, ध्यान में रखना। इसे आप भूलेंगे नहीं, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भारत सरकार द्वारा पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 में प्रसाद योजना की शुरू की गई थी। क्या है स्वदेश दर्शन 2.0? तो विषयगत पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 2014-15 में शुरू की गई थी, ठीक है, ध्यान रखना। श्रीलंका के 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए भारत की सेना की पनडुब्बी आईएनएस करंज को भेजा गया था। अब हम ये बताओ, श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ था? 1948 में। ठीक है, तो श्रीलंका की बात करें 1948 में अगर बात करेंगे तो जो उपनिवेश थे हम लोग, ब्रिटिश उपनिवेश थे, और उपनिवेशों में सबसे बड़ा भाई हम थे, क्योंकि उपनिवेशों की जब स्वतंत्रता मिलने शुरुआत जब हुआ तो उसमें सबसे पहला हम ही थे जिसे हमें स्वतंत्रता मिला। उसके बाद श्रीलंका है, उसके बाद और भी बहुत सारे देश है जिसको धीरे धीरे स्वतंत्रता मिलना शुरू हुआ। तो हम लोग सबसे बड़े भाई की भूमिका में, ठीक है, अन्य उपनिवेशों की स्वतंत्रता का भी हमने क्या किया? समर्थन किया। श्रीलंका वाज वन ऑफ द फर्स्ट जिनको पहली बार बात करोगे तो 1947 के ठीक 1 वर्ष के बाद इनको स्वतंत्रता मिलती है। और श्रीलंका के साथ अभी हाल फिलहाल में जब तमिलनाडु में जब चुनाव जो हो रहा था, क्या बोलते हैं, विवाद निकल रहा था, किस आयोग को लेकर विवाद था, काफी चर्चा में था। हो सकता है पूछे प्रश्न। अच्छा, नाम है उसका, क्या बताओगे? अच्छा, वो ठीक है। वहां पे कौन सा जनजाति रहती है? अच्छा, तिबू पे कोई रहता ही नहीं है, ठीक है, निर्जन है। निर्जन का मतलब कोई नहीं है, ठीक है। वहां पे एक ही है, एक चीज है, तो क्या है, वहां पे एक चर्च है, ठीक है। क्या है वहां पे? अच्छा, तिबू पे बस एक चर्च है और कोई भी नहीं है, ठीक है। कोई भी जनजाति नहीं रहती है, कोई भी लिविंग क्रिएचर नहीं है वहां पे, ठीक है, ध्यान में रखना है। मतलब फेमस लिविंग क्रिएचर मतलब छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा दूसरी बात है, लिविंग क्रिएचर नहीं है, ठीक है। श्रीलंका के 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए भारत की नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस करंज को भेजा। उत्तराखंड विधानसभा द्वारा समान नागरिक संहिता, ठीक है, जिसको बोलते यूसीसी, ध्यान रखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड, पारित होने वाला उत्तराखंड स्वतंत्र भारत में ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है यूसीसी
देने की बात करता है, क्या बताएंगे? 44 हाँ भूल गए। 44। 4 गौरव तुम लोग के गाँव में पुर्तगाली शासन के समय से नागरिक बनता हुआ है। हाल ही में तो अमीर तो वीजा, ठीक है। भारत सर आपकी सरकार में आवाज ही बहुत कट रही है। क्या? हाँ सर, आवाज ब्रेक हो रहा है। आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। ये 1 मिनट जस्ट वेट। हेलो, आवाज आ रही क्या? हाँ जी हेलो आ हेलो रही है। हेलो, आ रही है। बोलिए तो। हाँ आवाज आ रही है। हेलो। हेलो। हाँ आवाज सर, आ ठीक रही है। है अब क्लियर? ठीक है सर। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है क्लियर। स्लाइड नहीं शो हो रहे। हो गया। अभी सही है क्या आवाज? हाँ आ रही है हाँ ठीक। हेलो। आवाज अब क्लियर आ रही है। ये नेटवर्क का मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। कहाँ पे थे हम? हेलो, कहाँ पे थे? हम्म। सुपर हाँ तो 13। यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो हाल ही में सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को संयुक्त अरब अमीरात यूएई में गोल्डन वीजा दिया गया है, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या मिला है? तो इनको गोल्डन वीजा मिला है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, भूलेंगे नहीं। और सुपर 30 के संस्थापक के नाम है इनका आनंद कुमार, ठीक है।
चलिए आप देखेंगे आगे के प्रश्नों पे भी देखते हैं। तो भारत सरकार ने हाल में म्यांमार के साथ मुक्त आवागमन व्यवस्था को खत्म करने का ऐलान किया। केंद्र सरकार के द्वारा यह फैसला म्यांमार से सटे पूर्वोत्तर राज्यों के डेमोग्राफी स्ट्रक्चर को यथावत बनाए रखने और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के मद्देनजर लिया गया। लेकिन मैंने ये भी प्रश्न बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा जो ये निर्णय जो लिया गया है, तो इसको किसी राज्य की विधानसभा ने इसे चुनौती भी दी है। किस राज्य की विधानसभा ने चुनौती दिया है, तो क्या बताएंगे? मिजोरम। बंगाल सर मिजोरम। ठीक है, तो मिजोरम। ध्यान रखना मिजोरम। ठीक है, ध्यान रखना मिजोरम, हाँ। मिजोरम। ठीक है, और एक चीज और भी आपको ध्यान में रखना है, बंगाल और असम ने इसको चुनौती नहीं दिया। बीएसएफ का जो अधिकार क्षेत्र बढ़ाने पे बंगाल और असम ने हाँ चुनौती उसके दिया था। लिए ठीक है, दिया। तो करेक्ट कीजिए इसको। ठीक है, और दूसरी बार एफएमआर के बारे में हमने बताया 16 किलोमीटर। ठीक है, 16 किलोमीटर की बात करें तो मुक्त आवागमन क्षेत्र होता है। 16 किलोमीटर तक म्यांमार की जो जनता जो है भारत के सीमा में प्रवेश कर सकती है। ठीक है, और 16 किलोमीटर भारत के लोग जो वो भी म्यांमार की सीमा में जा सकते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लेकिन अभी मैंने बताया था वहां पे क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिया, उसके बाद सरकार ने इसे वापस ले लिया। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते, आगे के प्रश्नों पे भी हम लोग देखेंगे। तो तो उसके बाद बात करते हैं, आगे देखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, हाल ही में गुजरात विधानसभा द्वारा सरकारी स्कूलों में 6वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में भगवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव को पास किया गया। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान में रखना है, हाल ही में गुजरात विधानसभा द्वारा सरकारी स्कूल में 6वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में भगवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव को पारित किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कहा किस राज्य की किस राज्य की सरकार ने ये निर्णय लिया से गुजरात के, ठीक है, स्कूल में 6वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों की भगवत गीता को पाठ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है गुजरात। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत मंडपम में सील प्रभुपाद जी का 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया गया। ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं। ठीक है, कहाँ पे ये निर्णय लिया गया, कहाँ पे ये शुरू किया गया है? श्रीपाद जी का मंडपम। भारत मंडपम में। ठीक है, भारत मंडपम कहाँ पे है, तो ध्यान में रखना दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली। अच्छा हाँ, आचार्य श्री दिल्ली में। प्रभुपाद गौड़ीय मिशन के संस्थापक थे। ठीक है, तो गौड़ीय संप्रदाय के क्या थे, फाउंडर कौन थे गौड़ीय के? कौन के चैतन्य लिए ना? महाप्रभु। गौड़ीय के आई थिंक थे चैतन्य महाप्रभु। एक बार देखिएगा, गौड़ीय के ही थे वैष्णव चैतन्य महाप्रभु, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 10 फरवरी ने, ठीक है, 10 फरवरी से नई दिल्ली प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेला का शुभारंभ किया गया, जिसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय और उद्योग वाणिज्य एवं मंत्रालयों के द्वारा किया गया था। ठीक है, बहुभाषी भारत चैतन्य एक जीवन, महाप्रभु। हाँ मैंने वही बताया, चैतन्य महाप्रभु ही बताया। ठीक है, तो थीम की बात करेंगे, तो थीम की बात करेंगे बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा। सम्मानित अतिथि देश की बात करेंगे तो क्या है, सऊदी अरब है। ठीक है, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा हैदराबाद के शलारगंज संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी गई। ठीक है, तो देश की पहली डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है, तो आपको ध्यान में रखना है शलार। ठीक है, क्या नाम है, शलारगंज संग्रहालय कहाँ पे है ये, तो ये हैदराबाद में। कहाँ पे ये, तो ध्यान में रखना है हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद। चर्चा में रही सुविका पेंटिंग्स विलुप्त होने के कगार पे है। ठीक है, तो ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वीवीआई है, आप इसे मार्क करो। ठीक है, इसे सभी लोग मार्क कर लेंगे। सुविका पेंटिंग्स से पूछ सकता है किस जनजाति का संबंध है, तो मणिपुर की मैतई जनजाति का संबंध है, और मैतई और अभी किस जनजाति के बीच में, ठीक है, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो उसके बाद सरकार को, ठीक है, किस अनुच्छेद का प्रयोग करके शांति स्थापित करने की कोशिश की गई थी। दोनों क्वेश्चन का उत्तर बताइए। आर्टिकल 355, वेरी गुड। और साथ में कहा कि मैतई और कुकी। ठीक है, ध्यान में रखना है। की और शुविका पेंटिंग्स का संबंध किससे है, तो क्या बताएंगे, तो मैतई मणिपुर। समुदाय से। ठीक है, बिल्कुल। अब बात करेंगे आर्टिकल 355 क्या कहता है, केंद्र का कर्तव्य होगा से राज्य में फैले अशांति या फिर बाहरी आक्रमण से क्या करेगा, राज्य की सुरक्षा करेगा। कौन, तो केंद्र। वर्ष 2024 को भारतीय नौसेना द्वारा नौसेना असैन्य वर्ष घोषित किया गया। ठीक है, तो 2024 को भारतीय नौसेना के द्वारा नौसेना असैन्य वर्ष घोषित किया गया।
आगे के प्रश्नों को भी देखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 6 से 9 फरवरी के मध्य गोवा में दूसरा भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अनुसार मुकेश अंबानी की वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है। प्रथम स्थान पर टेंसेंट कंपनी के सीईओ की बात करेंगे तो मा हुआतेंग है। ठीक है। और दूसरा स्थान पे कौन है तो मुकेश अंबानी साहब है, याद रखना। अब आते हैं राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी, जिसको नाडा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो नाडा के द्वारा नई दिल्ली में रोड टू पेरिस 2024 चैंपियनशिप क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइट, ध्यान में रखना है, तो यूनाई एडिटिंग फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पेरिस ओलंपिक 2024 की अगुवाई में प्रमुख डोपिंग विरोधी पहलों पर जुटने, विचार विमर्श करने और रणनीति बनाने के लिए खेल समुदाय के हितधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में भी काम करता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब चलते आगे, हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इस अवसर पर श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा गांधीनगर गुजरात में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में पोषण अनुपूरक परीक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन भी किया गया है। हाल ही में सिक्किम कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है। तो पुरानी पेंशन योजना को पुनः स्थापित करने वाला, फिर से शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो क्या बताएंगे? असम। असम। ठीक है। असम, सिक्किम। ठीक है। सिक्किम। कौन? सिक्किम का। सिक्किम। ठीक है। और वैसे ओवरऑल की बात करेंगे तो एम आई नॉट रॉन्ग, राजस्थान आई थिंक था ना, राजस्थान ने किया था ना पुरानी पेंशन योजना स्कीम को पुनः फिर से शुरू कर दिया था। जी हिमाचल भी लगा सर उसका। हाँ, देख लेना कौन होगा, राजस्थान होगा कि पहला हिमाचल होगा, लेकिन दोनों कांग्रेस शासित स्टेट है और आई थिंक राजस्थान ने किया था। एक बार चेक कर लेना आप लोग। वैसे पूर्वोत्तर में पहला जो है सिक्किम है। ठीक है। और इसको बंद कर दिया गया था वाजपेयी जी के सरकार में, 2004-5 के आसपास इसको बंद कर दिया गया था पुरानी पेंशन योजना को। ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्रीलंका तथा मॉरिशस में यूपीआई सेवाओं और मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवा का उद्घाटन किया है। ठीक है। तो यूपीआई के बारे में तो जानते हैं। ठीक है। क्या होता है? तो क्या होता है फुल फॉर्म यूपीआई का? यूनिफाइड ठीक पेमेंट है। इंटरफेस। बिल्कुल ठीक है। और साथ में बात करेंगे किस पेरेंट कंपनी कौन है, तो एनपीसीआई इसकी पेरेंट संस्था है, नॉट कंपनी। ठीक है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित है। मोबाइल फोन के माध्यम से अंतर बैंक, मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में आप आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं पैसे को। ठीक है। बहुत जल्दी हो जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी तो क्या बताएंगे? इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। ठीक है। वर्तमान में कितने देशों ने यूपीआई सेवा चालू है, तो फ्रांस में है, यूएई में है, सिंगापुर में, नेपाल में है, श्रीलंका में है, मलेशिया में, भूटान में, मॉरिशस में है। अगर आप इन देशों में जाए तो कृपया इन सेवा का प्रयोग करें, अच्छा काम करता है। फ्रांस की बात करेंगे तो पहला यूरोपियन देश है जिसने यूपीआई को अपनाया है। वहां पे आप जाओगे तो वहां पे मिलेगा आपको एफिल टावर, उसी का टिकट पे किया गया था। ठीक है। तो ध्यान में रखना 8 देशों ने इसे अपना लिया है। फ्रांस है, यूएई है, सिंगापुर है, नेपाल है, श्रीलंका, मलेशिया, भूटान तथा मॉरिशस। ठीक है। हाल ही में असम कैबिनेट के द्वारा उपचार के नाम पैराग्वे भी अपना लिया शायद। पराग्वे हो कोई सकता है। दक्षिण हाँ, नया पे, अमेरिकी क्योंकि ये तो देश। एक साल पहले का करंट अफेयर्स है ना, ये तो जनवरी का ही है ना, अभी तो लगभग 9-10। पराग्वे ने शायद अपनाया है। ठीक है। हाँ, दक्षिण अमेरिकी देश ने भी एक अपनाया है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन अभी हाल फिलहाल में अपनाया। ठीक है। तो वर्तमान में 8 देश यहाँ पे दिया हुआ, आई थिंक 1-2 और बढ़ गए होंगे। हाल ही में अब असम कैबिनेट के द्वारा उपचार के नाम पर जादुई उपचार प्रथाओं के मुद्दे को संबोधित कर असम हीलिंग बुराइयों की रोकथाम प्रथा विधेयक को मंजूरी दी है। ठीक है। तो यहाँ पे असम कैबिनेट के द्वारा उपचार के नाम पर जादुई उपचार प्रथाओं के मुद्दे को संबोधित करने के लिए असम हीलिंग प्रथा विधेयक को मंजूरी दी गई है। हाल ही में असम सरकार के द्वारा साइट्रस लीमोन, जिसको हम लोग बोलते हैं काजी नींबू, को आधिकारिक रूप से राज्यपाल घोषित करे। कागजी नींबू अपनी अनूठी सुगंध एवं स्वास्थ्य संबंधी फायदे के लिए जाना जाता है। काफी रस होता है उसमें, आप लोग जानते हो, जिसे हम लोग गाँव में कागजी नींबू बोल देते हैं, लेकिन उसको एक्चुअली काजी नींबू कहते हैं। ठीक है। पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के मुख्यमंत्री को नियुक्ति को चुनौती देने वाला याचिका को खारिज कर दिया है। ठीक है। तो पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति को चुनौती देने वाले याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि उप मुख्यमंत्री पद का हमारे संविधान में किसी भी प्रकार का कोई भी उल्लेख नहीं है, न ही उप प्रधानमंत्री के पद का
किसी प्रकार उल्लेख नहीं था, इसीलिए यहाँ पे एक याचिका दायर की गई थी। आप बोलोगे सर उप प्रधानमंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री की हैसियत क्या होती है? तो जस्ट एक कैबिनेट मंत्री के बराबर ही हैसियत होती है, और कुछ ऐसा नहीं है। पीपीपी के अनुसार, ठीक है, मतलब पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी के अनुसार ऐसी नियुक्तियां संविधान का अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 15 का क्या करती है? उल्लंघन करती है। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा ग्रो रिपोर्ट को लॉन्च किया गया, ठीक है। ग्रो का मतलब क्या है? ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड, सॉरी वेस्टलैंड लिखा हुआ, वेस्टलैंड एंड बिल्कुल। एग्रो फॉरेस्ट्री। हाँ बिल्कुल ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री से आप ध्यान रखेंगे। इसके तहत भारत के सभी जिलों में कृषि बांध की उपयुक्त होने का आकलन करने के लिए रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की? ग्रो रिपोर्ट और नीति आयोग के नीति द्वारा, ठीक है। आयोग। हाँ, संस्कृति तथा विदेश राज्य मंत्री ने 11 फरवरी 2024 को श्री सतगुरु राम सिंह जी, श्री सतगुरु राम सिंह जी की द्विशताब्दी जयंती के अवसर पर 200 रुपए का स्मारक, ठीक है, सिक्का और 10 रुपए की एक मुद्रा को भी जारी किया गया, ठीक है। तो सतगुरु राम सिंह जी का नाम ध्यान में रखना है। राम सिंह कुका का किस आंदोलन से संबंधित है? तो कुका आंदोलन, ठीक है। तो राम सिंह कुका, ठीक है, एक और भी नेता जो थे नामधारी संप्रदाय से बिलोंग करते थे, दोनों को दोनों कुका मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। ये कौन थे? राम सिंह कुका से पहले भी थे वो, क्या नाम है उनका? हम्म सब भूल गए? भगत जवाहर मल, क्या नाम है उनका? तो भगत जवाहर मल, ठीक है। भगत जवाहर मल और राम सिंह कुका, कुका मूवमेंट, ठीक है। हाल ही में माई गवर्नमेंट इंडिया ने भारत के डिजिटल क्षेत्र में प्रभावी योगदान देने वाले डिजिटल इनोवेटर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को सम्मानित करने के लिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड की घोषणा की गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुल 20 श्रेणी में अवार्ड दिया गया। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड का उद्देश्य अधिक समावेशी, सहभागी तथा सशक्त समाज के निर्माण में डिजिटल मीडिया की परिवर्तनकारी क्षमता को प्रेरित करना। इसमें बहुत सारे जो आपके फेमस यूट्यूबर्स है वो भी यहाँ पे देखने को मिले थे। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा हाल में संगीत नाटक अकादमी का एक क्षेत्रीय केंद्र हैदराबाद में स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जिसे दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे इसका आयोजन किया गया? स्थापित कहाँ पे किया गया? तो हैदराबाद में, ठीक है। हाल ही में टाटा स्टील के कलिंगा नगर और मेरा मंडली प्लांट को प्रतिष्ठित रिस्पॉन्सिबल स्टील प्रमाण पत्र मिला। इससे पूर्व टाटा स्टील का जमशेदपुर स्टील प्लांट रिस्पॉन्सिबल स्टील प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्टील प्लांट है, ठीक है। तो पहला स्टील प्लांट इसको रिस्पॉन्सिबल स्टील प्रमाण पत्र मिला है, जमशेदपुर है। दूसरा की बात करेंगे तो कौन है? ठीक है, कालिंगा नगर और साथ में मेरा मंडली प्लांट, ठीक है। इसे ध्यान में रखेंगे। ये एक वैश्विक बहुहितधारक मानक तथा परमाणु पहल है जो कि जलवायु परिवर्तन, ठीक है, साथ में विविधता डाइवर्सिटी जिसको कहते हैं, मानव अधिकार, ह्यूमन राइट सहित अन्य चुनौतियों का समाधान की दिशा में इस्पात उत्पादकों के उपभोक्ताओं के साथ मिलकर काम करती है। प्रधानमंत्री के संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान अबू धाबी के, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लीजिए, ठीक है। क्या नाम है मंदिर का? तो BAPS स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन किया गया। एक खाड़ी देश में पहला हिंदू मंदिर है। तो खाड़ी देश में पहला हिंदू मंदिर का उद्घाटन अबू धाबी में किया गया। मंदिर का नाम क्या है? तो BAPSC, ठीक है, ध्यान रखो। मंदिर का निर्माण की बात की किसने करवाया था? तो बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था की बात करेंगे, उनके द्वारा किया गया था। भारत और यूएई की संस्कृतियों का संगम दिखाने के लिए मंदिर में कितने शिखर बनाए गए? तो 7 शिखर बनाए गए, ठीक है। 7 शिखर का मतलब समझ रहे हो? क्या 7 शिखर? उन लोग का साथ जो पूर्वी से मतलब वो है हाँ बिल्कुल, उनके 7 अमीरात है, एमिरेट्स। ठीक है। 7 एमिरेट्स मिलकर मतलब क्या बनाता है? यूएई बनाता है, ठीक है। मंदिरों के दोनों ओर गंगा तथा यमुना का पवित्र जल बह रहा है, जिसे भारत से लाया गया है, ठीक है। मंदिर के निर्माण में किसी भी धातु का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि फ्लाई एश का प्रयोग किया गया है, ठीक है। मंदिर की ऊंचाई 108 फीट है, लंबाई 362 फीट है, चौड़ाई की बात करेंगे तो 180 फीट है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में अहलान मोदी कार्यक्रम, अहलान का मतलब होता है ना वेलकम करना, ठीक है। तो अहलान मोदी कार्यक्रम के तहत यूएई दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भारतीय प्रवासियों को क्या किया गया? तो वहां पर संबोधित किया गया। कार्यक्रम को अहलान मोदी नाम दिए जाने के पीछे कारण था, अरबी भाषा में हेलो और स्वागत को अहलान बोलते हैं, ठीक है, मतलब मोदी जी का वेलकम करने के लिए इसका नाम इस प्रकार से रखा गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मतदाताओं के सूचना का अधिकार किसमें है? तो 19 का सब क्लोज 1 का सब क्लोज ए को प्राथमिकता देते हुए राजनीतिक दलों के फंडिंग के लिए लाई गई चुनावी बॉन्ड को रद्द कर दिया गया, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स इंपोर्टेंट हो सकता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ध्यान रखना है। राइट टू इन्फॉर्मेशन को प्रभावित कर रही थी। कौन सा आर्टिकल्स है? 19 का ए सब क्लोज ए। चुनावी बॉन्ड की शुरुआत की बात करें 2008 में हुआ था, 2018 में हुआ था। और इसको किस बैंक के द्वारा इनको भजा सकते हैं? तो SBI, ठीक है।
और इसमें किस मिनिमम कितना था, मतलब किस मल्टीपल, कितने रुपए के मल्टीपल में आप दान वगैरह दे सकते थे? मिनिमम 1000, 2000, 500, ठीक है। 2000 तो मल्टीपल की बात करेंगे, 2000 1000 था, 2000, एक हजार। एक 2000 1000 नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, साहब 2000 था, हाँ 1000 था, जी ठीक, ठीक है, तो 1000 हो गया, ठीक है, 1000, ठीक है, आप लोग बोल रहे तो सही होगा, ठीक है, एक बार चेक कर लेना। तो 1000, ठीक है, ध्यान रखना है। और इसमें देने वाले का नाम जो होता था वो क्या होता था? गुप्त होता था, ये भी आप ध्यान में रखोगे। मेघालय के खासी विद्रोह के नायक तीरथ सिंह की प्रतिमा का इंदिरा गांधी संस्कृति के ढाका में अनावरण किया गया है, ठीक है, वही तीरथ सिंह है जो कि यहाँ पे खासी विद्रोह के लिए जाने जाते हैं, और पहला ऐसे जनजातीय विद्रोह था जो कि ब्रिटिश की वजह से हुआ था। तो ये प्रश्न पूछा जाए, ब्रिटिश सबसे पहले किस जनजातीय समुदाय के संपर्क में आए? तो खासी, ठीक है, एक्चुअली में एक रेल लाइन निकाली जा रही थी जिनसे इनका फ्रीडम प्रभावित हो सकता था, इसलिए इन लोगों ने विरोध किया था। उसके बाद तीरथ सिंह को गिरफ्तार करके ढाका के जेल में रख दिया गया था, जहां पे इनका देहांत हो गया था। हाल फिलहाल में इनकी एक प्रतिमा का अनावरण किया गया ढाका में। भारतीय बंदरगाहों के प्रदर्शन के आंकड़ों में सुधार के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 16 फरवरी 2024 को सागर आंकलन दिशा निर्देश को लॉन्च किया गया है। यह पूरे भारत में बंदरगाहों की दक्षता प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए भारतीय बंदरगाहों के प्रदर्शन की राष्ट्रीय बेंचमार्किंग पर भी केंद्रित है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ये सभी भारतीय बंदरगाहों पर लागू होगा। ये भारतीय बंदरगाहों का प्रदर्शन मूल्यांकन को बदल देगा, समुद्री अमृतकाल विजन 2047 पूरा करने में भी मदद करेगा, ठीक है। उसके बाद यह बंदरगाह विकास, आधुनिकीकरण, हरित हाइड्रोजन, अमोनिया बंदरगाह आधारित विकास, क्रूज क्षेत्र, व्यापार और वाणिज्य जहाज निर्माण के ज्ञान साझा करने में भी मदद करेगा। असम के मुख्यमंत्री आप लोग जानते हैं, इनका नाम क्या है? हेमंत बिश्व शर्मा ने इस साल मार्च के, ठीक है, पहले सप्ताह के दौरान असम के जोरहाट में वीर लाचित बरफुकन की, ठीक है, 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये कौन थे? अहोम साम्राज्य के कमांडर थे, ठीक है, लचित बरफुकन की सैन्य प्रतिभा, अटूट नेतृत्व क्षमताओं को, ठीक है, पहचानने के लिए, ठीक है, हर साल 24 नवंबर को लचित दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। किस युद्ध से संबंधित है लचित बरफुकन? जो कि मुगलों के साथ हुआ था। युद्ध का नाम क्या है? सूरज सिंह। सराघाट। सरायगढ़ी, सरायगढ़ी था ना, सरा ठीक है। यस इस युद्ध से संबंधित है, ठीक है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट, जहाँ पे मुगलों की सेना को, विशाल मुगलों को सेना को इन्हीं के नेतृत्व में पराजित किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने देहरादून के भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल बिपिन रावत ने 1 जनवरी 2024 से कार्यभार संभाला था। प्लेन दुर्घटना में इनका देहांत हो गया था। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स समिट 2024 का उद्घाटन किया। इनका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्था के माध्यम से किया जा रहा है। इस सम्मेलन में शीर्ष उद्योगपतियों और शिक्षाविदों समेत 1000 से अधिक लोग, मतलब क्या है, शामिल हो रहे हैं। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तेलंगाना राज्य में सिद्दीपेट जिले में, ठीक है, कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी। कोमुरावेली गांव प्रसिद्ध, ठीक है, कोमुरावेली मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। हर साल 4 अलग अलग राज्यों में 25 लाख लोग मंदिर के दर्शन करने आते हैं, ठीक है। तो आप हमें ये बताइए, तो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री की बात करेंगे तो जी किशन रेड्डी साहब, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तेलंगाना राज्य के सिद्दीपेट जिले में किस रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी? तो क्या बताएंगे? कोमुरावेली, क्या नाम है? कोमुरावेली, ठीक है। तो कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की बात करेंगे तो कोमुरावेली गांव में ही है। वहां पे कौन सा मंदिर है? तो क्या बताएंगे? कोमुरावेली मल्लिकार्जुन स्वामी जी का मंदिर है, ठीक है। 25 लाख लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। सिद्दीपेट से कुछ और भी था ना, तेलंगाना का सिद्दीपेट में क्या हुआ? तो कुछ इंपॉर्टेंट था ना, मोदी जी ने किसी चीज की नींव रखी थी तेलंगाना का सिद्दीपेट में? 3D मंदिर था क्या यहाँ पे? 3D टेम्पल टाइप का कुछ था क्या तेलंगाना का सिद्दीपेट में? मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। भारतीय तटरक्षक बल का 48वां स्थापना दिवस मनाया गया, ठीक है। तो भारतीय तटरक्षक बल की बात करेंगे तो स्थापना कब हुआ था? 1977 में। तो ये तटरक्षक बल, कोस्ट गार्ड यही है क्या? ठीक है। हाँ सर।
और मुख्यालय की बात करें, इनका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक की बात करें, कौन है? तो राकेश पाल है, ठीक है। चलिए, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर एसोसिएशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2023 में विद्युत वाहनों की बिक्री में 49.25% की वृद्धि देखी गई, ठीक है। तो विद्युत इलेक्ट्रिक वाहन की बात करेंगे तो धीरे धीरे उनका वृद्धि देखा जा रहा है। हाल में उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा संबलपुर उड़ीसा में शमलई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शन भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस यूनिवर्सिटी में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक स्थापित किया गया? तो क्या बताएंगे? BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बिल्कुल बनारस में, ठीक है। भोजपुरी में डिग्री देने वाला पहला यूनिवर्सिटी कौन सा है? तो क्या बताएंगे? हाँ बिल्कुल, ठीक है। बीएचयू ही की बात करेंगे तो वो भोजपुरी में डिग्री देने वाला, ठीक है, ध्यान रखना, पहला यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है। ध्यान रखना, भूलना नहीं है, ठीक है। भोजपुरी में डिग्री देने वाला पहला यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो बीएचयू है, ध्यान में इसको रखना है। अब हम लोग आगे चलते हैं तो आगे के प्रश्नों को भी जरा हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं, भारतीय नौसेना ने वर्ष 2024 में नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया, पढ़ चुके हैं हम लोग। हाल ही में केंद्र सरकार ने गुजरात के सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है, ठीक है। तो गुजरात के सूरत हवाई अड्डा अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन चुका है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में देश का पहला आईआईटी उपग्रह परिषद स्थापित किया है। तो देश का पहला आईआईटी उपग्रह परिषद की बात करें, कहाँ पे है? तो ध्यान रखना, उज्जैन में। कहाँ पे? उज्जैन में, ठीक है। भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंदा को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मसाल वाहक के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। तो ओलंपिक में मसाल वाहक समापन के दौरान कौन था और शुरुआत के दौरान क्या था, आपको याद होना चाहिए। तो ये जो है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मसाल वाहक के रूप में अभिनव बिंद्रा को चुन लिया गया। अभिनव बिंद्रा की बात करेंगे तो 2008 के पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था शूटिंग में, और ऐसा करने वाले पहले इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक है। दूसरे की बात करेंगे तो दूसरे कौन है? तो दूसरे जो है आपका नीरज चोपड़ा है, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो दूसरे कौन है? तो दूसरे की बात करें कौन है? तो नीरज चोपड़ा है, ठीक है। तो केरल के कासागोड जिले में पहली बार उत्तरी अमेरिका का एक प्रवासी पक्षी लाफिंग गल को देखा गया। तो लाफिंग गल को कहाँ पे देखा गया? तो क्या बताएंगे? तो कासरगोड में, ठीक है। कहाँ पे देखा गया? कासरगोड, डिस्ट्रिक्ट ठीक ऑफ है। केरला। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो वहाँ पे पहला प्रवासी पंछी जिसका नाम क्या है? लाफिंग गल। कहाँ का है ये? तो नॉर्थ अमेरिकन है, ठीक है। कहाँ का है? तो नॉर्थ अमेरिकन पंछी है, नॉर्थ ठीक है। अमेरिका। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत पुडुचेरी में, ठीक है, ऑरिविले, ठीक है, ध्यान रखना, ऑरिविले अनुभव यात्रा का आयोजन किया गया। एक शैक्षणिक सा सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो ऑरिविलो अनुभव यात्रा का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो क्या बताएंगे? पुडुचेरी। बिल्कुल पुडुचेरी में, ठीक है, ध्यान में, कहाँ पे किया गया? तो पुडुचेरी में किया गया, पुडुचेरी। भूलेंगे नहीं, ठीक है। हाँ, ऑरिविलो आश्रम की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो श्री अरविंदो के द्वारा किया गया था। उनके ऊपर कौन से सेंटर में उनका नाम आया था? उन्होंने उसके बाद जेल में कुछ समय बिताया, उनके बाद उनका धार्मिक चीजों के प्रति उनका रुझान हो गया। किस केस में उनका नाम आया था श्री अरविंदो का? जिनको पहले अरविंद घोष के नाम से जानते थे, ठीक है, बहुत बड़े क्रांतिकारी महान। अलीपुर बम कांड सर। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी में उनका नाम आया था, ठीक है। हाँ, इनका बचाव किसने किया था बताएंगे? किन्होंने इनका बचाव किया था? बहुत मुश्किल से इनको निकाला था उस कॉन्स्पिरेसी से। नेहरू जी के पप्पा ने, ठीक है। क्या नाम है नेहरू जी के पिताजी का नाम? मोतीलाल नेहरू। सॉरी सॉरी, मिस्टेक, चित्तरंजन दास ने बचाया। सीआर दास। सीआर दास, मिस्टेक, सीआर दास ने, ठीक है। उनमें इनका नाम आया था। उनके बाद इनको निकाला गया था। उनके बाद ये जेल में जब थे तो इनका ध्यान जो था आध्यात्म की तरफ चला गया। उनके बाद ये फ्रांसीसी उपनिवेश था ना पौंडीचेरी एट टाइम, वहां पे श्री अरविंदो आश्रम की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बाल संरक्षण उपायों को मजबूत, ठीक है, मजबूत करने के लिए ट्रैक चाइल्ड, घर, गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल को लॉन्च किया था, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे घर की बात करेंगे, गो होम एंड रीयूनिट पोर्टल को किसने लॉन्च किया था? तो क्या बताएंगे? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। ट्रैक चाइल्ड तथा ट्रैक चाइल्ड में बच्चे को ट्रैक करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के संबलपुर के, ठीक है, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड ने
तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। ठीक है, तो तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, ये कहाँ पे है? उड़ीसा का संबलपुर। ओडिशा के संबलपुर में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कोयला के लिए जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, अब चलते आगे। केंद्रीय आयुष और जहाज रानी बंदरगाह में जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 1 फरवरी को नई दिल्ली में राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किया। ये मेला भारतीय पारंपरिक चिकित्सा व्यवस्थाओं को समृद्ध विरासत को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। ठीक है, कर्नाटक के तन्नी भरवी बीच मैंगलोर में भारत के पहले 20 साइट स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन किया गया। शहर के स्टार्टअप को बढ़ावा देगा। ठीक है, कौन सा बीच है, क्या बताएंगे, कौन सा बीच, बीच का नाम बताइए? तन्नी भ्रवी बीच। ठीक, बिल्कुल ठीक है। कहाँ पे है ये, तो मैंगलोर में है। ठीक है, तमिलनाडु सरकार ने स्थानीय स्तर पे खेल को प्रोत्साहित करने के लिए कलैगनार स्पोर्ट्स किट पहल शुरू की Lagnar है। इसके Sports। तहत 12,000 रुपए पंचायतों को खेल किट के रूप में दिया जाए। कलैगनार वहां पे ना किसी लीडर का ना निकनेम है। ठीक है, तो भूल ना हो किनका नाम है, शायद एम करुणानिधि का नाम है। एक बार सर्च करो तो गूगल पे, कलैगनार किनको बोलते थे, किसी बड़े नेता को बोलते हैं। ठीक है, या तो एम करुणानिधि होंगे, नहीं तो वहां पे एक बहुत बड़े एक्ट्रेस हुआ करते एम थे जो बाद करुणानिधि। में, एम करुणानिधि है ना, उन्हीं को हाँ बोलते हाँ। हैं। ठीक है, तो उससे आप ध्यान में रखना, कभी कभी पूछते हैं ऐसे प्रश्न, तो उन्हीं के नाम से शुरू किया गया। ठीक है, सतनाम सिंह संधू को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा की सदस्यता के लिए नामांकित किया गया। सतनाम सिंह सिंधु को, कौन है ये सतनाम सिंह सिंधु? ठीक है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए नामांकित किया गया है। ठीक है, ध्यान में इनको रखना है। ठीक है, तो अब जो है